हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है हमने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते किसको है। तो फिर से हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी और डिटेल में समझना है कि आगे ये किस सिचुएशन में आता है तो वो हम लोग आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी आगे का हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है हमारा, इसका रेडियस ये सेंटर हो गया, ये है आर रेडियस। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, मोशन इसका नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ये फोर्स लग रहा होगा कैपिटल जी, इसका मास हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल एम। तो कैपिटल एम, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को क्यों नहीं कंसीडर करें? तो देखो रेडियस जो होता है वो अर्थ का होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर मान लो ये 10 मीटर भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए 50 मीटर भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, या इन दोनों के बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये ऑब्जेक्ट जो है या ये अर्थ है, ये दोनों अर्थ जो है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये भी इतना ही फोर्स लगा रहा होगा इस पे? तो एक बात ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था, है ना। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, वो कितना फोर्स लगा रहे होते हैं, तो इतना फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स है दोनों एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और जिसका मास कम है वो कम फोर्स, दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे पे इक्वल ही फोर्स लगाते हैं। तो ये फोर्स हो गया। अब एक चीज देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि वो भी ग्रेविटी के द्वारा ही है। ठीक है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट। वो क्या होगा, वेट। यानी वेट यानी फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी, और आइदर इसको हम लोग वेट कह सकते हैं। वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ही इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो ये g इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ से हम लोग अगर तुम भी अगर देखे होगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, एक हैवियर ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक हाइट से नीचे की तरफ थ्रो करते हैं, तो क्या दोनों सेम टाइम पे नीचे जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। ठीक है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नीचे पहुंचता है, उसमें टाइम कम लगता है नीचे पहुंचने में ग्राउंड पे, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको उस पर ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, यानी स्मॉल जी जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस पे डिपेंड करता है, वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा।
रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और कैपिटल जी पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी इनका क्या कहने का मतलब था न्यूटन साहब का कि या तो तुम हैवियर ऑब्जेक्ट गिराओ या लाइटर ऑब्जेक्ट गिराओ, दोनों जो हैं उनका एक्सीलरेशन सेम होगा। अगर वो फ्री फॉल में गिर रहे हैं तो अंडर ग्रेविटी गिर रहे हैं तो उनका क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा दोनों का। अब खुद सोचो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है तो क्या दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे। अगर उनका एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो वो दोनों क्या पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो लॉ दिया गया था, कुछ आइडियल कंडीशंस में दिए जाते हैं ये लॉज। आइडियल कंडीशन मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं कंसीडर की जाती, जैसे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो लाइटर ऑब्जेक्ट जो देर से गिरता है वो सिर्फ और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस की वजह से देर से गिरता है ना। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया गया था, इस वजह से ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग वैक्यूम में नीचे की तरफ गिराएं जहां पे एयर बिल्कुल भी नहीं हो तो वो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी की वैल्यू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर जी की वैल्यू होती कितनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। कैसे इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जी की वैल्यू, कैपिटल जी कितना होता है 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को हम लोग क्या करना है, जी के फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट करके देखते हैं 6.67 × 10⁻11 इंटू एम कितना है हमारे पास 6 × 10⁻24 और 6.4 × 10⁻6 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को और देखते हैं कि जी की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। सॉल्व करें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 10 टू द पावर जितने भी हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 और ये हो जाएगा 6 टू द 12। तो ये 10 टू द पावर 12 पावर में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर 6 36 नहीं लिख देना है ना, ये पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यार डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हट गया, ये डेसिमल, दो डेसिमल हट गए। अब यहाँ पे जो बचेगा 6.67 इंटू 6/64 इंटू, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 10 टू द पावर -11 प्लस 24 -12 ये इतना आ गया हमारा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा, हम लोग डेसिमल ऊपर हटा चुके थे तो रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। 667 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4002, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास 4002 अपॉन 64 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 का स्क्वायर है ना। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 64 4 16, 64 4 24, 24 की 25, 24 36 और 36 और 2 38, यानी हो गया 904। हमारे पास आ गया 4096 और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 24 या 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10 टू द पावर 1, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 4002 अपॉन 4096। तो इसको हम लोग कर देते हैं। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं 4096 और 40020, ठीक है। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि 9 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स में यानी 54 9 81
36। ये हो गया हमारे पास 6 हो गया। फिर ये 5 और ये 2 और ये 3 है ना, 3 2 यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ये कितने टाइम्स में जाएगा 7, ठीक है। 7 टाइम्स में 4096 में 7 करेंगे ठीक है। अब इसको सब ट्राई करके देखते हैं हम लोग। ये नॉर्मल कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। 10 8 यहाँ 5 11, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा। अगर हम लोग 8 अदर 32 9 टाइम्स में करते 7 9 टाइम्स में, तो ये अप्रॉक्स 9.79 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जी की जो वैल्यू आएगी कितनी है 9.79 के अप्रॉक्स, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये एक्सीलरेशन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग राउंड ऑफ कर दिए वहां पे, तो ये कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारा जी का वैल्यू आ गया। तो ये जो जी की वैल्यू हम लोग हमेशा लेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।